हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी मित्रों को। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हैं और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। दोस्तों, आज हम लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैं इससे पहले बता दूं, हमारे एपीएम डिफेंस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया हूँ वो आपका एक सर्कल से रिलेटेड है और एक आपका एसआई से रिलेटेड है और एक आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको भले ही इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन इस तरह का टाइप आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सभी के लिए आइए, ये बहुत ही रीजनेबल क्वेश्चन है और आप इसको आसान तरीका से आप अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आप सभी के बीच। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक त्रिज्याखंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त काटा जाता है। त्रिज्याखंड का 40 डिग्री है। त्रिज्याखंड का जो डिग्री में वैल्यू है वो 40 डिग्री दिया हुआ है। तो वर्ग सेंटीमीटर में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो त्रिज्याखंड को हम कैसे देखते हैं? अगर त्रिज्याखंड देखो तो हम लोग ऐसे देखते हैं। ठीक है, त्रिज्याखंड ऐसा होता है और इसका थीटा का मान इसमें डिग्री में दिया हुआ है, थीटा बराबर 40 डिग्री। और जब भी मैं इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस करना क्या है, और हमारे पास जो ये आर का मान दिया हुआ है, ये आर का भी मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इसको आइए फिर हम क्या करेंगे, एरिया के अकॉर्डिंग इसको निकाल देंगे, इसको अलग अपने अपने जगह में पुट कर देंगे। इसका मान जो है, जैसे थीटा का मान 40 डिग्री है और 360 डिग्री, और ये आपको पाई का मान तो होता है 22/7, और ये आर का मान मेरा 21 दिया हुआ है, तो दो बार लिखेंगे 21, क्योंकि आर के पावर में 2 है इसलिए, और ये कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, और ये कट जाएगा आपको 3 बार में, और ये कट जाएगा आपका 3 बार में, और ये भी कट जाएगा आपका 7 बार में। तो हमारे पास जो बचा है वही इसका आंसर होगा, यानी ए बराबर 22 इंटू 7। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 154। कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही इजी वे से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि ये विदाउट फॉर्मूला से ये सॉल्व नहीं हो सकता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए और बी का एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए और बी एक व्यवसाय में एक आपका बिजनेस प्रारंभ करता है और एक कुल पूंजी का 33.1/3 निवेश करता है, और शेष जो है 20 शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में उन दोनों का लाभ 1,62,000 है तो बी का भाग क्या है? तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए और बी। ठीक है, और ए का जो दिया हुआ है, ए का जो परसेंटेज वैल्यू है, उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये हो जाएगा 100/3 इंटू 1/100। परसेंटेज के लिए 1/100 लेंगे तो बचा क्या? 1/3। तो इन्वेस्टमेंट जो किया ए 1/3 किया, तो बी कितना करेगा? शेष का, यानी 3 में अगर एक किया है तो बी डेफिनेटली 2 किया होगा। क्या है? तो बस, और यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में मतलब क्या हो रहा है कि ये भी 12 महीना तक रखा हुआ और ये भी 12 महीना तक रखा हुआ इन्वेस्टमेंट में, तो वो दोनों बराबर है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी 12 मंथ और इसका भी 12 मंथ जब रखेंगे तो वो कट जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसको काट दीजिए, और टोटल वैल्यू जो मेरे पास है ये 1 + 2, इसका ही अगर हम प्रॉफिट देखें तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है आपका, ये प्रॉफिट ही टोटल दिया हुआ है 16200। ठीक है, तो अगर 3 बराबर लिखा हो, 3 बराबर दिया हुआ है इतना, तो 1 बराबर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे?
16200 इंटू 1 डिवाइड 3, 5 के 15, 7 के 12, ठीक है 54,000। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बी का। तो बी का भाग क्या है, ये टोटल भाग 1 है ना, तो बी का कुल भाग कितना 2 है, तो 2 को हम गुना कर देंगे कितना से 54 से, 54,000 से, तो 1,08,000 यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा 1,08,000। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। एक निश्चित मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 713 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे, इसको बनाने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CI माइनस SI बराबर P इंटू आर स्क्वायर, क्या होता है P इंटू आर स्क्वायर बाई 100 का पावर में 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके बेसिस पे बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ P तो नहीं दिया ना, तो P तो निकालना पड़ेगा, लेकिन R दिया हुआ, R कितना दिया हुआ 10%, 10 इंटू 10 2 बार लिखेंगे, और 100 का पावर में कितना है 2 बार, इसलिए 2 बार लिखेंगे। लेकिन ऐसा और CI का डिफरेंस मेरे पास दिया हुआ है कितना 717, तो 717 नहीं 713, 700 कितना दिया हुआ 713। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, P बराबर 713 इंटू 100, इसको उधर कर दिए तो हो जाएगा 71300, और यही मेरा P का मान आएगा, ठीक है, यानी 71,300 ये मेरा P आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन ये 2 साल के लिए, ये फॉर्मूला हमेशा 2 साल के लिए यूज होता है, ठीक है। जब भी 2 साल के लिए आएगा तो आपको इस फॉर्मूला से इसको पुटअप करके आपको आंसर लाना है। इसमें आपको इतना इजी बन जाएगा कि क्वेश्चन 20 सेकंड या 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन तुरंत मिल जाएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिला एग्जाम में तो आप इसी तरह इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। तो आप सभी को हमारा ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है SSC GD का। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, लेकिन इस तरह का टाइप आपको जरूर देखने को मिलेगा, आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना मेहनत करते रहिए और सफलता की ऊंचाई पर बढ़ते रहिए। हम अपने वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।